गुजरात के चौधरी और तख्त लाहौर। गुजरात के चौधरी परवेज इलाही उन खुशकिस्मत सियासतदानों में शामिल हैं जो हस्ब इक़्तिदार और हस्ब इख्तिलाफ दोनों के लिए काबिल कबूल थे। शायद खुद उनके लिए सबसे तकलीफदेह लम्हा वो होगा जब इनके कारकुनों ने चौधरी शुजात हुसैन के पोस्टर फाड़े होंगे, नारे लगाए। वक्त की बात है, गुजरात के चौधरियों को 80 की दिहाई में जनरल जिलानी और जनरल ज़िया-उल हक ने शरीफों का साथ देने का कहा, क्योंकि उस वक्त मकसद पीपीपी को पंजाब से खत्म करना था। भुट्टो का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में मियां नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला बने तो वो सियासत में नौमौलूद थे। इस वक्त हुसैन हक्कानी और कुछ दूसरे सहाफियों और दानिश्वरों को उनकी सियासी तरबियत के लिए रखा गया। मई 1988 में जनरल ज़िया-उल हक अपने ही लगाए हुए वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो से नाराज हुए तो न सिर्फ इन्हें इक़्तिदार से फारिग किया बल्कि उस मुस्लिम लीग से भी जो 1985 के इलेक्शन के बाद मार्ज वजूद में आई। पाकिस्तान में अगर कोई सियासी जमात या ग्रुप बनना हो तो अपने नाम से पहले बस मुस्लिम लीग लिख लें। असल नाम का 75 बरस पहले में यही हशर हुआ है। लिहाजा जुनेजो साहब फारिग हुए तो मियां साहब की लॉटरी निकल आई। चौधरी शुजात ने अपनी किताब में शरीफों की बेवफाई का तो जिक्र तफसील से किया है, मगर यहाँ तो उस घर को आग लग गई, घर के चिराग से का जिक्र हो रहा था। 1988 में ISI के साबिक जनरल हमीद गुल ने बेनजीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद बनाया तो शरीफ और चौधरी खानदान साथ साथ थे। 1990 में बेनजीर हुकूमत का खात्मा हुआ तो गुलाम मुस्तफा जतोई को निगरान वजीर आजम बनाया गया। जतोई साहब ने एक बार इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि तय तो ये हुआ था कि वो इलेक्शन के बाद वजीर आजम बनेंगे। असलम बेग रिटायरमेंट के बाद सदर और नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब, मगर बाजी पलट दी गई और मियां साहब वजीर आजम बन गए। चौधरियों को यकीन था कि अब वजारत आला इन्हें मिलेगी, मगर वो गुलाम हैदर वाई के नसीब में आई। 1997 में जब दूसरी बार मियां साहब वजीर आजम बने तो ये तय हो चुका था कि चौधरी शुजात वजीर दाखिला और परवेज इलाही वजीर आला पंजाब होंगे, मगर शहबाज शरीफ जो 1990 में भी वजीर आला बनना चाहते थे, जिद करके वजीर आला बन गए। ये इब्तिदा थी इन दो खानदानों के जुदा होने की, बस वक्त का इंतजार था, जिसके लिए 12 अक्टूबर 1999 क्या आया, शरीफों के बुरे दिन और चौधरियों के अच्छे दिन शुरू हो गए जो आज तक जारी हैं। बस चौधरी खानदान तकसीम हो गया है। सियासत के इस मैदान में इस दौरान इमरान खान भी आ गए थे। इस शोबे में तो नौ आमूज थे, मगर स्क्रीन के हीरो थे। 2000 में शरीफों ने परवेज मुशर्रफ से 10 साल का मुआहदा करके सऊदी अरब में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने का फैसला किया तो मुशर्रफ ने 2002 के इलेक्शन में बेनजीर भुट्टो और शरीफों को बाहर रखने का इंतजाम कर लिया। इमरान खान ने इस फैसले का खैर मकदम किया और मुशर्रफ को सियासत का मसीहा समझ बैठे। तमाम जब इलेक्शन का वक्त आया तो इमरान को सिर्फ अपनी नशिस्त मिली और मुशर्रफ ने शफकत का हाथ चौधरियों के सर पर रख दिया। चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला हो गए। 5 साल डट कर हुकूमत की और कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब 2007 में अदलिया बचाओ तहरीक में सुप्रीम कोर्ट ने जनाब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया तो मुशर्रफ ने इस्तीफा देने और नए इंतखाबात का फैसला कर लिया, मगर चौधरियों ने इन्हें ऐसा करने से बाज रखा। बेनजीर की शहादत के बाद इनके इस खत का बड़ा जिक्र रहा, जिसने दीगर अफराद के अलावा चौधरी परवेज इलाही और ब्रिगेडियर एजाज शाह पर भी शक किया गया था। 2008 में इलेक्शन हुए तो पीपीपी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका हुकूमत बनी, मगर जज की बहाली पर इख्तलाफ होने लगे तो जरदारी साहब ने चौधरियों को अपना हमनवा बना लिया। परवेज इलाही साहब ने एक बार मुझे बताया कि जरदारी साहब ये पैगाम लेकर आए कि पुरानी दुश्मनी खत्म करें ताकि हमारे बच्चे दोस्तियों में जवान हों। इस बार परवेज इलाही डिप्टी वजीर आजम बन गए। अब आइन में इनकी गुंजाइश थी या नहीं, इतने बरसों में मुस्लिम लीग काफ जवान हो चुकी थी। इमरान खान साहब के लिए बड़ा तकलीफदेह लम्हा था जब 2018 के साथ पंजाब में हुकूमत बनाना पड़ी। वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इन 3.5 बरसों में 2 साल इनके दरमियान गुफ्तगू सिर्फ इस वक्त हुई जब इमरान मुश्किल में होते। अदम एतमाद की तहरीक आई तो जरदारी साहब और चौधरी एक पेज पर थे। जरदारी हाउसों में दुआ की गई, माशाल्लाह रब की शान है। परवेज इलाही साहब वहां से रवाना हुए तो अचानक एक नामालूम नंबर से कॉल आ गई और गाड़ी का रुख चौधरी हाउस के बजाय बनीगाला की तरफ कर दिया। वो दिन और आज का दिन, वो गाड़ी वहीं पार्क है। मैंने कहा था ना, वक्त की बात है। इमरान साहब को जिनकी शक्ल पसंद नहीं थी वही मोनिस इलाही आज
आज आंख का तारा है और कल का चोर डाकू वजीर आला है। रह गई बात बाप बेटे की, तो शहबाज शरीफ ना खुद कामयाब नजर आ रहे हैं ना हमजा। अब शायद बात बड़े भाई के हाथ से भी निकलती नजर आ रही है। पंजाब बदल रहा है या फिर सियासत का अंदाज बदल रहा है।